ये शशांक यादव जी, सदन के पटल पर झूठ परोसना यह कितना बड़ा अपराध है और इसकी क्या सजा हो सकती है। और अभी भी माली जी ने कहा था कि एक जमाना वो था कि इनको कहा गया नेहरू को कि आपने बुलाया, उन्होंने कहा नहीं मैं बुलाया नहीं, जितना अनुमानित था उसको मैंने मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने माफी मांगा। और यहाँ पर खुलेआम हमारे हमारे मुख्यमंत्री जी अपने मैनेजमेंट का ढिढोरा पीट रहे थे, कह रहे थे कि 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, लेकिन हमारी व्यवस्था 100 करोड़ की है। और बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके कि आप आइए और बिल्कुल अमृत काल में नहा लीजिए और पुण्य ले लीजिए, मैंने विधिवत सबको बुलाया भी। और उसके बाद आंकड़े छिपाना। अच्छा, एक तो यह है कि अपनी सरकार ने घोषणा किया था कि जो भी लोग मरेंगे उनको हम 50-50 लाख रुपए मुआवजा देंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा वहां पर कि मरने के बाद चारों जगह, क्या 6 जगह तो हुआ था, लेकिन अपनी बीबीसी ने तो उसको संज्ञान दिया कि 4 जगह हुआ। और लोडर लगा करके, बुलडोजर लगा करके, गाड़ी लगा करके, ट्रॉली पर लाद लाद के लाशों को और सामानों को व्यवस्थित किया गया, फेंका गया वहां से। और उसमें जो इनकी घोषणा है, इनके अनुसार जो रिपोर्ट है बीबीसी की, उन्होंने 11 प्रांतों में उन लोगों ने घूम करके और करीब 100 परिवारों से उन्होंने करीब 25 से ज्यादा 100 परिवारों से मिल करके अपना आंकड़ा जुटाया है। और उनका कहना है कि 82 केस तो ऐसे हैं जिसके प्रमाण है कि इन लोग ये लोग मरे हैं। और उस 82 को उन्होंने बाकायदे कैटेगराइज किया है। इस को इन्होंने 25-25 लाख रुपए दिए हैं। 26 लोगों को ये 5-5 लाख रुपए कैश दिए हैं और 19 लोगों को कुछ नहीं मिला है। तो इस तरीके से कोई भी आप अगर आप दे रहे हो तो एक तो हमको ऐसा लग रहा है, क्या नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सदन में झूठा आंकड़ा पेश कर रहे हैं और पैसों की भी हेर फेर किया गया है, मुआवजा देने में भी, उसमें भी व्यापक भ्रष्टाचार उसमें हुआ है। और ऐसी हालत में इनके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए, इनके ऊपर कानूनी रूप से क्या एक्शन हो सकता है, भैया शशांक यादव जी? धन्यवाद तिवारी जी। ये देखिए, बीबीसी ने खाली अभी 82 बताए, उन्होंने कहा कि 82 तो कंफर्म है, बाकी का हमारा अभी सर्वे पूरा नहीं हो पाया, जितने के पास हम गए वो आंकड़ा हम दे रहे हैं। यहाँ पर सरकार ने जो सदन में बयान दिया कि केवल 30 लोग मरे हैं, आपका उसी के संदर्भ में ये बयान है कि सरकार ने आंकड़े छुपाए सदन की कार्रवाई में। तो उसके लिए तो वो प्रिविलेज्ड है, वो तो सदन ही उसमें कार्रवाई ले सकता है कि विशेषाधिकार का हनन का या झूठी सूचना देने का आरोप पटल पे दिया है, वो तो उसकी कार्रवाई तो पटल के अंदर ही होगी, क्योंकि पटल के अंदर के सदन के अंदर के जो बयानात दिए गए हैं। लेकिन इसमें एक जो दूसरा एंगल है, जो एक आपराधिक कृत्य बनता है कि जो 5-5 लाख रुपए दिए गए, और दो एक जगह पर तो मैंने देखा कि उन्होंने अखबारों की कटिंग भी लगाई है कि 5 लाख रुपए देते हुए किसी पुलिसकर्मी की फोटो है, कहीं किसी की फोटो है, अखबारों में भी खबर छपी है। ये अपने आप में एक बड़ा जो है वो विचित्र सा स्थिति को पैदा, सरकार तो मना कर देगी था, हमने दिया ही नहीं है, किसी भी रूप में नहीं गई, किसी ने अपना व्यक्तिगत रूप से किया होगा, हम उनको डेथ को नहीं मानते हैं। इसमें जो निकलेगी कहानी, वहां पर जो सूचना ली जाती थी, लापता वाला रजिस्टर जो है उसका एक वेरिफिकेशन व्यापक स्तर पे जो लोगों ने नोट कराया था, उसका भी इन्होंने मीडिया को बहुत उसकी एक्सेस नहीं पर दी कि लोग देख सके, उसकी जानकारी कर सकें जब तक। और अभी जो सबसे बड़ी चीज है कि आप ये गौर करें कि शिकायतकर्ता सरकार के दबाव में सामने नहीं आ पा रहे हैं। ये सिविल सोसाइटी का, हमारा, आपका ये दायित्व बनता है कि हम वो जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ खड़े होकर और उनकी ये कंप्लेंट करें कि साहब हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई या हमारी सूचना नहीं लिखी गई, या भगदड़ की जो स्थिति है उसको वो क्लेम करें कि ये डेथ नहीं दी जा रही है।
तब जाके कार्रवाइयां शुरू होगी, कार्रवाई बनेगी। अगर लोग स्टैंड लेंगे तो कार्रवाई बनेगी। और जो सरकार ने दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो पैसे दिए गए, एक गोविंदाचार्य जी के भाई का नाम आ रहा है कि उनको भी वहां पर उनकी डेथ हुई है, और उन सब आंकड़ों को जो छिपाया गया है, ये काफी हद तक एक नैतिक कृत्य बन रहा है। आपराधिक कृत्य लाने के लिए पीड़ित परिवारों को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि आप लमसम में सरकार को तो एक आपराधिक कृत्य के लिए नहीं ला सकते हैं ना, कि आप सीधे सीधे कैसा सरकार ने ये करी, जब तक कोई पीड़ित आने के लिए तैयार नहीं होंगे कि साहब हमारे परिजन का वहां पर डेथ हुई है। और उनको इन्होंने, सरकार ने दबाया है। और सरकार ने दबाया इसलिए है कि जैसे अभी आनंद जी ने कहा कि वो किसी भी रूप में दूध में मक्खी पड़ी उनकी, तो वो इतने बड़े भव्य कार्यक्रम को वो नहीं करना चाहते थे। इनके कृत्य पूरी तरह से आपराधिक कृत्य है, और हमारी आप ये जिम्मेदारी है कि हम उनको निकालें, लोग निकल के सामने आए। पहला आपराधिक कृत्य तो ये हुआ कि सूचना ना लिखना भी, अगर किसी ने गायब हुआ है और उसकी सूचना नहीं लिखी जा रही है, तो वो भी एक कृत्य है कि आदमी को गुमशुदा है तो उन्हें अपनी गुमशुदगी लिखानी चाहिए थी। अगर वो नहीं लिखी गई है तो वो भी एक आधिकारिक रूप से जो एक अपराध है, अगर कोई किसी की सूचना पुलिस में नहीं लिखी जा रही है। दूसरी चीज ये है कि जो दबाव बनाया गया कि आप ये कह दीजिए कि वो किसी अन्य कारण से मरे, भगदड़ में नहीं मरे। अगर वो लोग कहने को तैयार होते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट पर तो कोर्ट नॉर्मली कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले पाएंगी जब तक कि शिकायतकर्ता सामने निकल के नहीं आते हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो 32 लोगों को जो 5-5 लाख रुपए देने की जो सूचना आई, जो मिली है, वो लोग कितना स्टैंड लेंगे, कितना खड़े होंगे। क्योंकि अगर ये है तो ये तो एक बहुत ही जैसे अपराधी लोग करते हैं, माफिया लोग करते हैं कि लो पैसे ले लो, मुंह मत खोलना, तो मुंह बंद करने के लिए जो पैसे दिए गए हैं, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा शर्मनाक काम है। और ये काफी हद तक एक साक्ष्य को दबाने का भी प्रयास है। जिन लोगों ने ये किया है वो अपराधी, जो अधिकारी है जो पैसे लेके गए हैं, जिन्होंने वो किया है, ये एक पूरे रूप से अपराधी कृत्य है। और जब उन पैसों का स्रोत लिया जाएगा, उनकी जानकारी ली जाएगी, तभी सरकार कटघरे में खड़ी होगी। इस रिपोर्ट ने इनको कटघरे में तो खड़ा कर दिया है, लेकिन जिस तरह का इनका तानाशाही रवैया है और जिस तरीके से ये इस बात में मेजॉरिटी के ऊपर अपने को बहुत ज्यादा ये कॉन्फिडेंट रखते हैं, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है सदन में भी वो सीधे इसको एक लाइन में उड़ा देंगे कि साहब ये विरोधियों की चाल है और ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, ये विदेशी जी ताकतें शशांक जी, बदनाम आपका करने। जी मेरा नहीं है शशांक यादव जी। और तो जो प्रोसेस है लापता लोगों को पता करना, ये करना, अधिवक्ता संघ भी है और भी जितने जिम्मेदारी अपने नागरिक संगठन है उनकी तरफ से तो होना चाहिए। लेकिन यह तो सीधा सीधा सामने दिखाई पड़ रहा है विथ डॉक्यूमेंटल प्रूफ। 82 लोगों को सामने रखा गया है, और उस 82 लोगों में भी इनका कहना है कि केवल 37 लोग बने हैं और सदन के ऊपर। तो ऐसी हालत में क्या इनके ऊपर कानूनी क्या वैधानिक स्थिति हो सकती है? और भी जो लापता लोग हैं उनको खोजने के लिए तो राष्ट्रव्यापी अभियान इसके लिए चलना पड़ेगा। यहाँ पर मरने वाले लोग केवल इलाहाबाद के नहीं थे, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं थे, ये तो ये पूरे देश के लोग हैं, और हो सकता है दुनिया के लोग भी हो उसमें। तो इन सारे लोगों को वो डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के लिए, और जो तथ्य अभी सामने है 82 लोग का, तो विद डॉक्यूमेंटल प्रूफ उन्होंने दिया है। इस पर अभी तात्कालिक रूप से क्या हो सकता है इस सरकार के ऊपर? और ये प्रधानमंत्री भी इनकी पीठ थपथपा चुके हैं कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया चीज है। तो इसका मतलब है कि सब के सब लोग इस कुकृत्य में शामिल है। तिवारी जी, अभी जो रिपोर्ट है ये अभी तथ्य नहीं मानी जाएगी जब तक इस रिपोर्ट में जो लोग बोले हैं, जब तक वो ऑन एफिडेविट अपनी बात को ना कहें, तब तक ये तथ्य में नहीं शामिल होगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जितनी भी रिपोर्ट निकल के आई है, ये रिपोर्ट अगर लोग कहने वाले 2-4 लोग भी तैयार हो जाएं, तो ये रिपोर्ट एक बहुत बड़ा आधार बन सकती है कि हाईकोर्ट इस पर एक अपने किसी भी
सिटिंग जज से इंक्वायरी का एक ओपन पैनल बना दे कि लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराएं और आयोग उसको एक ऐसा आयोग बनाए कि संभव है मौजूदा रिपोर्ट के आधार पर। हम लोग तो कल ही हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है पार्टी पे विचार करे। हम लोग का तो मानना यह है कि इसको इंडिया ब्लॉक भी घोषित करे और उत्तर प्रदेश में हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे चुनावी घोषणा पत्र में इसका बाकायदा उल्लेख हो कि हम इसका एक आयोग बना के मौतों की जांच करेंगे। और जो सरकार ने 50 लाख का मुआवजा किया है, लेकिन लोग पहले आके, क्योंकि जब तक लोग सामने नहीं आएंगे तब तक ये एक नक्कार खाने की आवाज मानी जाएगी। और कमी हम अपनी भी मानेंगे कि जो काम बीबीसी ने किया है वो काम पॉलिटिकल पार्टीज भी कर सकती थी। इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की भी वो बीबीसी का एक सिंगल संवाददाता ने आपकी 1100 अब हम पूरे अंतिम टिप्पणी के लिए जागृति जी की बात चलते हैं। जी। जागृति जी, जो अभी सूचना मिल रही है कि अभी कल जो है सो अमित शाह और योगी के बीच में मुलाकात हुई है और गहन चर्चा हुई है। एक लंबे अरसे के बाद ये दोनों लोग एक साथ बैठे हैं तो और अपना मुख्यमंत्री दोनों लोग ही इसमें ये सीधे सीधे इन्वॉल्व है और सीधे इन्वॉल्व तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी सब है। और ये सूचना मिल रही है कि 15 तारीख को लखनऊ में इसको लेकर के कोई बड़ा एक्शन भी होने वाला है। तो आपको क्या लग रहा है कि खाली अपने मुख्यमंत्री जी को हटा देंगे या उनको कुछ थोड़ा दंडित करके ये लोग अपना गला छोड़ा लेंगे? जागृति जी, जागृति जी, जी, जहाँ तक इनके एक्शन लेने का सवाल है, जागृति जी, जी मैं बोल रही हूँ, जहाँ तक इनके एक्शन लेने का सवाल है, ये मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई मुख्यमंत्री को बदलने की कोशिश इन लोगों की तरफ से होगी। हाँ, हो तो ये अच्छी बात है, वेलकम है, लेकिन होने में मुझे थोड़ा वो है, क्योंकि अभी तक कभी इन लोगों ने, किसी भी मंत्री ने कितनी भी बड़ी गलती की हो, इन लोगों ने कभी उस पर कार्यवाही किसी तरह की नहीं की है। और जहां तक इस पर एक्शन की बात है, तो ये देखिए, कोर्ट इस पे एक्शन बिल्कुल ले सकता है, रिपोर्ट तो कम से कम मांग सकता है वो, क्योंकि मूल अधिकारों और मानवाधिकारों के हनन का ये बहुत बड़ा मामला है। लोगों की मौत के बाद भी उनकी डिग्निटी से खिलवाड़ किया गया है, उनकी लाशों को छुपाने की कोशिश की गई है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है, लोगों के को मुआवजा नहीं दिया गया, उनकी रिपोर्ट नहीं दाखिल की गई है। तो ये सारे मामले जो है कोर्ट के सामने कानून के उल्लंघन के बनते हैं और सरकार की जवाबदेही करने के लिए और सीधे सीधे मूल अधिकार और मानवाधिकार की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए कोर्ट को लेना चाहिए एक्शन। और उसी तरह से विपक्ष की पार्टियों को से ही हेल्पलाइन जारी करके आंकड़ों जुटाकर इस पर मुद्दा जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि आगे भी इस तरह की गलतियां दोहराई जाती रहेंगी। नहीं तो बार बार कभी ट्रेन से गिरकर, कभी दबकर, कुचलकर लोगों की जानें ली जाती रहेंगी इसी तरह से। और ये लापरवाही है, आप परमिशन ही क्यों देते हैं इतनी बड़ी संख्या में, चाहे वो पहाड़ों पर जाने का मामला हो या किसी बाबा को भीड़ जुटाने का मामला हो, कि उसमें ऐसी परमिशन कैसे ग्रांट होती है? हम लोगों को तो एक प्रदर्शन करना हो किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, तो परेशान कर देते हैं। 25 बार फोन आता है कि आपके यहाँ कितने लोग आ रहे हैं, और जिम्मेदारी फिक्स होती है, 50 लोगों से ज्यादा आप जुटा नहीं सकते, 5 लोगों से ज्यादा आप इकट्ठा नहीं हो सकते। कहाँ चले जाते हैं ये सारे नियम कानून, जब ये बाबा जी लोगों के आगे इतनी भीड़ जुटाई जाती है और हमारे नेताओं की मजबूरी हो जाती है उनके पैर में जाकर के वोट के लिए जो है उनके पैर में आके झुकने की। तो कब हम लोग लोगों की को सही तरीके से जीना और समझना सिखाएंगे? कब तक भेड़ की तरह हाँकेंगे? ये बात बहुत मुश्किल है, लेकिन सही मायने में खासकर महिलाओं को इस तरह की जगहों पर जाने से रोका जाना चाहिए, जहां उनकी जान का, बच्चों की जान का खतरा होता हो। तो ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है और जन शिक्षण का मामला है। जनता को फिर से आप 18वीं सदी की जनता मत बनाइए, भेड़ मत बनाइए। और कोर्ट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और संस्थाओं को, संगठनों को भी ध्यान देना चाहिए, अखबार वालों को, मीडिया वालों को अपील करनी चाहिए, ऐसे पोस्टर्स लगाने चाहिए, अपने विज्ञापन देने चाहिए कि आप आइए और इन नंबरों पर हमको कॉल करके बताइए जानकारी। ये कोने पे इतनी डरपोक नहीं है जनता, जिसके अपने खोए होंगे, जिनको दर्द होगा, वो जरूर आकर बताएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। बस उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। धन्यवाद। जी जागृति जी, इस तरीके से हम लोगों ने देखा यह सरकार तो विश्वास खो चुकी है,
जनता का विश्वास खो चुकी है, इसको नैतिक अधिकार नहीं रह गया है, वैधानिक अधिकार नहीं रह गया है, संवैधानिक अधिकार नहीं रह गया है। संसद के ये विधानसभा के ये सदन के पटल पर झूठ बोलना, इससे बड़ा तो अपराध और कोई हो ही नहीं सकता है। और अब तो ये बात जाहिर है कि ये सदन के पटल पर भी झूठ बोले हैं, इसके पहले बोलते रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री बोलता रहा है, हमारा ये विदेश मंत्री बोलता रहा है, अब हमारा मुख्यमंत्री बोलता रहा है, और विदेश मंत्री जिस तरीके से खुलेआम मुखबिरी को स्वीकार करता है, ऐसी हालत में ये में अब देश की जनता का भी यह काम है कि ऐसे लोगों के बारे में सोचे जिसके ऊपर हमारा विश्वास नहीं है, क्या हम उनके हाथ में सत्ता दे सकते हैं, सत्ता रख सकते हैं। इसका सीधा उदाहरण अभी अभी अमेरिका में है कि उन्होंने तो केवल संघात्मक अधिकारों का उल्लंघन किया था और वहां जनता सड़क पे उतर आई है। तो ऐसी हालत में हमारे देश में क्या होना चाहिए, और ये जो निकम्मी भ्रष्ट सरकार है, अविश्वसनीय सरकार है, इसके ऊपर आखिर कैसे विश्वास किया जाए, आखिर इनके हाथों में देश की बागडोर कैसे दिया जाए। ये देश को सीधे सीधे अब तो सामने दिखाई पड़ रहा है कि ये अपने चंद हितों के लिए, अपने चंद मित्रों के हितों का संरक्षण करने के लिए भारत की अस्मिता को दांव पे लगा रहे हैं। भारत की अस्मिता को, भारत के जनता के मानवाधिकार को भी सदन में खड़ा होकर के झूठ बोल रहे हैं। ऐसी हालत में ये जो रिपोर्ट आई है, ऐसे भी बहुत सारी रिपोर्ट आती रही है, लेकिन यह रिपोर्ट तो मील का पत्थर साबित होनी चाहिए और इसको होनी ही होगी। और हम सारे